हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम कौशिक मोहराना। मैं तुम लोगों को क्लास 11 और 12 का केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और ये यूट्यूब चैनल के द्वारा हम वही सारे स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहते हैं जो सारे स्टूडेंट ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं। और मेरा ये बस छोटा सा प्रयास होगा कि वो लोग को केमिस्ट्री बस हम सिखाते रहें। चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तुम लोग को मालूम है कि ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। हम बस छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ेंगे और पहले देखते हैं वीडियो में क्या तुम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है, उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे। लेंदी क्लास लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला जो हम लोग का ये चैप्टर रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें एक टॉपिक हम आज तुम लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है? वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो पोस्टुलेट्स होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे समझ में नहीं आता है। चलो हम लोग इसको एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है? चलो इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। पहले वो एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक में आएंगे, ठीक है? तो चलो एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हम लोग लेते हैं। मान लो एक बिल्डिंग है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ये मान लो है ग्राउंड फ्लोर, ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकेंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर। हम ऐसे एक मान लिए कि एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है जिसमें ऐसे फ्लोर है, ठीक है? यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। चलो ठीक है। या फिर तुम सेकेंड फ्लोर में रहो या फिर तुम थर्ड फ्लोर में रहो, कोई भी एक पोजीशन पे तुम रह सकते हो यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर हम तुमको बोले कि तुम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में जो जगह है, ये इस जगह में क्या तुम रह सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रहने के लिए जगह मेरा क्या होगा, फ्लोर तो नहीं होगा इस यहाँ पे। हम इधर यहाँ पे रह सकते हैं या फिर अगर यहाँ से हम जाम किए तो मेरे पास ऑप्शन है हम फर्स्ट फ्लोर में रह सकते हैं, क्योंकि बीच में कहीं पे भी मेरे रहने के लिए जगह नहीं है। क्लियर? चलो ये पॉइंट थोड़ा दिमाग में रखो कि अगर हमको रहना है तो मेरे पास ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर के अलावा और कहीं पे भी हम रह नहीं सकते, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या हुआ? एक पॉइंट गया हम रहने के लिए, कहाँ पे हम रह सकते हैं? तो रहने के लिए मेरे पास एकदम स्पेसिफिक जगह है, इसके ये 4 जगह के अलावा हम कहीं पे भी रह नहीं सकते। तो सेकेंड पॉइंट जो आता है, हम लोग जानते हैं कि ये ये है सरफेस ऑफ अर्थ। ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे है वहाँ पे है अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से जितना ऊपर हम लोग जाते हैं, हम लोगों का एनर्जी क्या होता है? हम लोग का एनर्जी बढ़ता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पीई वो क्या होता है ना, इक्वल्स टू होता है mgh। मतलब मास तो तुम्हारे लिए तो मास कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट होगा, मतलब ये mg कांस्टेंट हो गया। बाकी रह गया h हाइट बढ़ने, सरफेस से तुम जितना ऊपर जाओगे ये हाइट क्या होगा तुम्हारा, बढ़ते रहेगा। तो हाइट बढ़ते रहेगा तो क्या होगा ना, ये अगर हाइट बढ़ते रहेगा तो क्या होगा ना, तुम्हारा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा भी उतना ही ज्यादा रहेगा। बोलो ठीक है? चलो इसको मिटाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है हाइट, हम सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे मेरा क्या होगा, एनर्जी उतना बढ़ेगा। अभी तुम बोलो तो यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर से जितना ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा ना, मेरा भी एनर्जी बढ़ते रहेगा।
दैट इज डाउन फ्लोर में एक एनर्जी होगा, मान लो यहाँ पे 0 हम एन लिए, तो यहाँ पे मान रहे कि यहाँ पे जो एनर्जी है उसको E0 बोल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर का एनर्जी क्या होगा, E1 होगा। सेकेंड फ्लोर का एनर्जी क्या होगा, E2 होगा। थर्ड फ्लोर का एनर्जी क्या होगा, E3। इज दैट क्लियर? अभी बोलो, तो तुमको बोला गया तुम्हारा प्लेस, फर्स्ट पोजीशन जो प्लेस, अभी तुम तो बीच में तो कहीं पे भी रह नहीं सकते, मतलब तुम फर्स्ट फ्लोर, डाउन फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, बस इसी में ही रहोगे। तो बोलो तुम्हारा जो एनर्जी होगा वो क्या होगा ना, तुम जो फ्लोर में रहोगे उसी फ्लोर का तुम्हारा भी एनर्जी हो जाएगा, वही एनर्जी तुम्हारा भी हो जाएगा। तो तुम मान लो सेकेंड फ्लोर में हो, तो सेकेंड फ्लोर में हो मतलब तुम्हारा एनर्जी क्या होगा, E2, हमेशा के लिए E2 मान लो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि तुम कौन सा फ्लोर में हो ये हमको मालूम नहीं, तुम कौन सा फ्लोर में हो हमको मालूम नहीं। तुम्हारा अगर एनर्जी हमको पता है, कोई भी एनर्जी अगर पता है तो हम बोल सकते हैं कि तुम कौन सा फ्लोर में हो, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी नहीं बोल के हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी और ये जो फ्लोर, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब हम फ्लोर अगर नहीं बोलेंगे कि कौन सा फ्लोर में हो, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एनर्जी लेवल, क्योंकि वही फ्लोर और एनर्जी दोनों सेम, तो हम फ्लोर को बोल सकते हैं एनर्जी लेवल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बीच में तुम कहीं नहीं रह सकते, मतलब तुम्हारे पास एनर्जी जो भी होगा वो भी तुम्हारे लिए फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। मतलब तुम जब तक एक फ्लोर में हो, सेकेंड फ्लोर में तुम दौड़ो, भागो, कूदो, खेलो, जो भी करना है करो सेकेंड फ्लोर में, जब तक तुम सेकेंड फ्लोर में हो तब तक तुम्हारा एनर्जी क्या होगा, E2। जब तुम सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर में आओगे तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर किसका एनर्जी ज्यादा, ना थर्ड फ्लोर का एनर्जी ज्यादा सेकेंड फ्लोर से, तो मतलब तुम्हारे अंदर एनर्जी कम है। अगर तुम थर्ड फ्लोर में जाना चाहते हो तो क्या करना होगा, तुमको एनर्जी गेन करना होगा। कितना एनर्जी गेन करना होगा ना, E3 माइनस E2 अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमको गेन करना है। यहाँ पे उतना एनर्जी अगर तुम गेन करोगे तो तुम क्या करोगे ना, सेकेंड फ्लोर से तब तुम थर्ड फ्लोर में जा पाओगे, ठीक है। सेकेंड फ्लोर से तब तुम थर्ड फ्लोर में जा पाओगे। अभी देखो, अगर तुम सेकेंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आना चाहते हो, सेकेंड फ्लोर से अगर फर्स्ट फ्लोर में आना चाहते हो तो क्या होगा ना, तुम्हारे अंदर एनर्जी है E2, अभी तुमको एनर्जी करना होगा E1। मतलब क्या करना होगा ना, देखो सरफेस से क्या हो रहा है, हाइट कम हो रहा है, मतलब एनर्जी कम होगा, तो तुमको यहाँ पे क्या करना होगा, एनर्जी लूज करना होगा। कितना अमाउंट एनर्जी लूज करना होगा ना, कितना एनर्जी करना होगा, E2 माइनस E1 अमाउंट, इतना एनर्जी तुमको यहाँ पे एनर्जी लॉस करना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब तक तुम एनर्जी गेन या फिर लॉस नहीं करते हो तब तक क्या होगा, तुम्हारा जो स्टेट होगा वो एक ही लेवल में होगा, कोई तुम्हारा एनर्जी लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा, ताकि तुम दौड़ो, भागो, कूदो, नाचो, जो भी करो यहाँ पे, जब तक तुम एनर्जी गेन या फिर लॉस नहीं करोगे तब तक तुम सेम एनर्जी लेवल में रहोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल, यहाँ पे हम लोग ये एक डायग्राम ड्रॉ किए जिसमें ये है न्यूक्लियस, और इसमें देखो ऐसे बहुत सारा राउंड हम सर्कल बनाए हैं, क्या बनाए हैं क्या नहीं वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है, बोला गया इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सिर्फ इसी में ही न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल जो पाथ है, सर्कुलर जो पाथ है, उसमें क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहेगा, ठीक है। तो देखो दिस पाथ सर बोला गया फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन को अगर रहना है तो यहाँ पे ये पाथ में फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 इसमें रह सकता है, या फिर n इक्वल्स टू 2 इसमें रह सकते हैं। इसके बीच में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब रहने के लिए यही सिर्फ फिक्स्ड पाथ है, ठीक है। तो दैट इज पोजीशन हो गया फिक्स्ड। ऐसे पोजीशन को बोला जाता है ऑर्बिट।
ऐसे पोजीशन को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट और क्या बोला जाता है? ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ऑर्बिट और एनर्जी लेवल बोला जाता है, ठीक है। और इसको नेम कैसे दिया गया, डेजिग्नेट कैसे किया गया न, के एल एम एन ऐसे, जिसके लिए एन का वैल्यू क्या होता है? 1 2 3 4 1 डॉट डॉट, मतलब के लिए एन का वैल्यू 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या ना, ये जो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में घूमते रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लूज और कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा। इसका मतलब तुम कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे हम लेवल का बताए थे कि एक पार्टिकुलर लेवल में जब तक होगा तब तक, एक पार्टिकुलर लेवल में जब तक होगा तब तक कोई कुछ भी हो जाए वो क्या होगा ना, एनर्जी लूज नहीं करेगा जब तक वो पार्टिकुलर लेवल में रहेगा। तो यहाँ पे भी सिमिलर, जब तक एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में है एक इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी लूज नहीं करता है, उसका एनर्जी क्या होता है? फिक्स्ड। तो यहाँ पे एनर्जी हो गया E1, इसका एनर्जी हो गया E2, E3, E4 एंड सो ऑन, ऐसे होगा, ठीक है। इसके बाद जो बोला गया कि कौन कौन कहीं कहाँ कहाँ वो रह सकता है, इसके बीच में क्यों नहीं रह सकता। हम जो बात किए कि रहने के लिए सिर्फ यही जगह है, बीच में क्यों नहीं रह सकता ना, उसके लिए बोर ने बोले कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी जगह में रह सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम MVR, एंगुलर मोमेंटम जो MVR वो क्या होगा? इक्वल्स टू होगा NH/2π। इसका मतलब क्या हुआ? n क्या है ना, n इक्वल्स टू इंटीजर, मतलब क्या होगा ना 1, 2, 3 ऐसे होगा। और यहाँ पे एज क्या है ना, एज इक्वल्स टू है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो बोला गया h/2π, इसका क्या होगा ना, n का वैल्यू कोई भी होगा 1 2 3, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं हो सकता तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 होगा तो h/, होगा 2 होगा तो 2h/2π होगा, 3 होगा तो 3h/2π होगा। मतलब क्या होगा? ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π हो जाएगा। और ये जो MVR को एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। मतलब ये जो m इंटू भी, ये क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि m इंटू भी होता है लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम मतलब एक पार्टिकल जब स्ट्रेट पाथ में जा रहा हो और उसका पाथ अगर ऐसे सर्कुलर पाथ हो जाए तो क्या होगा ना, एक पार्टिकल मान लो ये है सेंटर, एक पार्टिकल है यहाँ पे, m है उसका मास और v है वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब स्ट्रेट होगा, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो जो डायरेक्शन, जो टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट होगा उसी पॉइंट पे v का वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे m इंटू वी और क्या होगा, r क्या है ना, रेडियस, ये हो जाएगा मेरा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये तो सर्कुलर पाथ है इसीलिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा ना, होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। तो होल नंबर कहाँ पे हो रहा है? देखो n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये पाथ में, n इक्वल्स टू 2 ये पाथ में हो रहा है, n इक्वल्स टू 3 ये पाथ में, और बीच में क्या होगा, n का वैल्यू फ्रैक्शन आ जा रहा है, और फ्रैक्शन तो यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेबल। तो बोला गया वही पाथ सिर्फ परमिसिबल पाथ होगा जो पाथ में ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू होगा h/2π का होल नंबर मल्टीपल। इज दैट क्लियर? इसको मिटाना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये, और लास्ट एक पॉइंट है, वो पॉइंट को बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं कि बोला गया जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, यहाँ देखो n1 में है, जब n1 से n2 में जाना चाहता है तो क्या होगा ना, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मेरा क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। मतलब
जितना हम हायर ऑर्बिट में जाएंगे उतना मेरा एनर्जी भी इंक्रीज होते रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन जब E1 से मतलब K से L में जाएगा तो उसका एनर्जी E1 से क्या होगा, E2 हो जाएगा। मतलब ये कितना एनर्जी इसको गेन करना है, कितना एनर्जी गेन करना है ना, E2 माइनस E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको गेन करना है, जिसको ये है क्या, डेल्टा E अमाउंट, और वो वैल्यू कितना होता है, H न्यू के बराबर, जहां पे H इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और वो लाइट क्या होगा, देखो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी को बढ़ाना होगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा, लाइट के फॉर्म में, और वही लाइट का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इतना हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल्स टू H न्यू। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा, तभी इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा ना, K सेल से L सेल में आ पाएगा, जब एनर्जी गेन होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे M सेल में है, M से अगर L सेल में आना चाहे तो कितना अमाउंट लूज करना होगा, E3 माइनस E2 अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करना होगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ पाएगा। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन कोई हायर लेवल में जब नहीं जाएगा तब क्या होगा, एनर्जी लूज नहीं होगा, और हायर लेवल से लोअर लेवल पे जब नहीं आ रहा होगा तब एनर्जी लूज नहीं होगा, क्योंकि जब तक एक स्टेट में है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, तब तक क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है नाइदर लूजेस एनर्जी नॉर गेन्स एनर्जी। दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, अगर अच्छा लगता है क्लास तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास हम कोशिश करेंगे कि हर दिन तुम लोगों को एक एक नए नए वीडियो अपलोड करते रहें, और हम कोशिश करेंगे जैसे हम पूरा ईयर एंड तक सिलेबस ख़त्म कर पाए, क्लास 11 हो या फिर क्लास 12 हो, कोई भी एक क्लास का हम लेंगे। पहले हम क्लास 11 शुरू किए, क्लास 12 का भी हम वीडियो अपलोड करेंगे धीरे धीरे करके। तो जितना तुम लोग लाइक और शेयर करोगे उतना मेरा भी एक्साइटमेंट उतना बढ़ेगा, ताकि हम भी उतना ज़्यादा स्पीड में तुम लोगों को सिलेबस ऐसे इंटरेस्टिंग तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। चलो बाय।